आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। वक्फ, जिसका अर्थ है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ, परोपकारी या पुण्य के कामों के लिए दान कर देना, ताकि इस संपत्ति और इससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता रहे। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। वक्फ संपत्तियां समाज की भलाई और सामूहिक कल्याण के लिए समर्पित एक अमूल्य धरोहर रही हैं। लेकिन समय के साथ अभिलेखों की कमी, पारदर्शिता का अभाव, जवाबदेही तय नहीं किया जाना और तकनीक का उचित इस्तेमाल न होने से वक्फ संपत्तियां और वक्फ बोर्ड विवादों और अनियमितताओं में फंसते चले गए। सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। संसद में वक्फ संशोधन बिल लाया गया, संयुक्त समिति गठित की गई, देश भर में 36 बैठकें हुई, हजारों लोगों से विचार विमर्श किया गया, लाखों सुझाव आमंत्रित किए गए और फिर जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर संसद से पारित होने के बाद 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है सेंट्रल वक्फ पोर्टल यानी उम्मीद पोर्टल का निर्माण। ये अत्याधुनिक पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हो रहा है। 6 तारीख को सेंट्रलाइज वक्फ का बहुत बड़ा एक हम लोग कदम उठा रहे हैं, उम्मीद पोर्टल। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद जब एक्ट बना तो काम काज करने में कोई देरी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल वक्फ पोर्टल है जिसका नाम होगा उम्मीद पोर्टल, पूरा देश भर के लिए सेंट्रलाइज पोर्टल है। उसके बाद जितने भी देश में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मुतावालीस सब अपने वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड होगा। नया सेंट्रल वक्फ पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही वक्फ बोर्डों का काम भी आसान और जवाबदेही भरा होगा। इस पोर्टल की विशेषताएं इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाती हैं। अनिवार्य डिजिटल अपलोडिंग, 3 स्तरीय सत्यापन प्रणाली, मेकर जो मुतवल्ली होंगे, चेकर राज्य द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय अधिकारी होंगे और अप्रूवर राज्य या यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के सीईओ जो अनिवार्य रूप से सरकारी अधिकारी होंगे। संपूर्ण प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, ऑडिट, अंशदान और मुकदमेबाजी की ट्रैकिंग, ऑनलाइन लेखा प्रेषण और ऑडिटिंग, वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ी पहल। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत डेटा, अब जनता स्वयं देख सकेगी वक्फ संपत्तियों का विवरण। धारा 3B1 के अनुसार 8 अप्रैल 2025 से पूर्व पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियों के बारे में 6 महीने के भीतर पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नए पोर्टल के इस्तेमाल के बारे में 2 दिनों की मास्टर ट्रेनर विस्तृत ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में देश भर के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये पोर्टल सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, समाज की भागीदारी और जागरूकता का माध्यम है। अब हर नागरिक जान सकेगा कौन सी वक्फ संपत्ति कहां है, उसकी स्थिति क्या है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। केंद्रीय वक्फ पोर्टल पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण अब होगा तकनीक के साथ और समाज का विश्वास होगा और भी मजबूत। केंद्रीय वक्फ पोर्टल यानी उम्मीद पोर्टल पारदर्शी, सुरक्षित, उत्तरदायी, संख्याओं से नहीं जिम्मेदारी से चलता है वक्फ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय।